कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जब परीक्षित जी के प्राणों की रक्षा ब्रह्मास्त्र से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी करते हैं, तब माता कुंती उनकी बड़ी विनती करती हैं और कहती हैं कि प्रभु, अगर आप विपत्ति में ही सामने आते हो, विपत्ति में ही पास में रहते हो, तो मुझे वरदान के रूप में विपत्ति ही दीजिए। माता कुंती की करुणामयी विनती सुनकर भगवान श्री कृष्ण कुछ दिन के लिए हस्तिनापुर में रुक जाते हैं और अब हस्तिनापुर से द्वारिका जाने का पुनः विचार बनाते हैं। तभी धर्मराज युधिष्ठिर भगवान को बड़े प्रेम से रुकने को कहते हैं। भगवान कृष्ण को युधिष्ठिर जी बड़े चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान उनकी चिंता का कारण पूछते हैं तो युधिष्ठिर जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने ये जो राजसत्ता पाई है, अपने बंधु बांधवों, स्वजनों, ब्राह्मणों, अनेक हितैषियों के रक्तपात के द्वारा पाई है। कई अछौड़ी सेना का विनाश करके मैंने सत्ता प्राप्त की है। कई बच्चों और महिलाओं को अनाथ व विधवा करके मैं ये सत्ता पाई है। करोड़ों वर्षों तक मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। मैंने इतना भयंकर पाप किया है। युधिष्ठिर जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी और व्यास आदि अनेक ऋषिमुनि उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि राजा यदि धर्म की रक्षा के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए युद्ध में संहार करता है तो उसे पाप नहीं लगता। किंतु यह बात युधिष्ठिर की समझ में नहीं आती है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी विचार करते हैं कि युधिष्ठिर जी मुझको अनुज के रूप में मानते हैं, इसलिए मेरी बात इनकी समझ में नहीं आ रही है। इनको पितामह भीष्म जी के पास ले जाना चाहिए। यह विचार कर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि भैया पितामह के पास उनसे मिलने के लिए चलते हैं। सभी पांडव श्री कृष्णचंद्र जी के साथ भीष्म पितामह के पास जाते हैं। भीष्म पितामह बाणों की सैया में लेटे हुए हैं। पांडवों ने ही जैसे जाकर उनको प्रणाम किया तो पितामह ने नेत्र खोलकर देखा और सामने खड़े हुए अर्जुन से पूछा कि अर्जुन, तुम्हारे सारथी कहाँ हैं? भगवान श्री कृष्णचंद्र जी तुरंत सामने आकर बोले, दादाजी आज्ञा कीजिए, मैं यहीं हूँ। पितामह ने कहा, आप छिपकर क्यों खड़े हो? मेरे सामने आकर खड़े हो। भगवान बिल्कुल सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तब पितामह अर्जुन से बोले कि अर्जुन, इन्हें पहचानते हो? अर्जुन ने कहा, दादाजी इन्हें कौन नहीं जानता, ये तो हमारे मामा के बेटे हैं। पितामह हंसकर बोलते हैं, यम मन्ने से मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरोह सचिवम दूतम सौहृदादथ सारथिम। जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितु मानते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेम बस अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाकर घोड़ों की लगाम थमाने में संकोच नहीं किया, जिनको तुमने गुरु बनाकर गीता का ज्ञान लिया है, हे अर्जुन, ये और कोई नहीं है, स्वयं परमात्मा है। तुम्हारे इनसे कितने नाते हैं?
तुमने इनसे अनेक नाते बनाए हैं। धन्य है प्रभु जो आपके प्रेमी आपको मानते हैं, आप उनके लिए वही बन जाते हो। प्रेमी जिस भाव से, जिस रिश्ते से आपको मानते हैं, आप अपने प्रेमियों से वही रिश्ता स्थापित कर लेते हो। सही कहा गया है कि प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। वादा अर्जुन का सदा पूरा किया, वादा अर्जुन का सदा पूरा किया, छोड़ बंसी सारथी प्रभु बन गए। वादा अर्जुन का सदा पूरा किया, छोड़ बंसी सारथी प्रभु बन गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। जान मीरा की न राणा ले सका, जान मीरा की न राणा ले सका, नाग से आकर नारायण बन गए। जान मीरा की न राणा ले सका, नाग से आकर नारायण बन गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेम से भरपूर जिसने दिल दिया, प्रेम से भरपूर जिसने दिल दिया, हरि उसके हृदय में बस गए। प्रेम से भरपूर जिसने दिल दिया, हरि उसके हृदय में बस गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। सत्य है, भगवान तो भक्त के भी सेवक बनने को तैयार रहते हैं, पर उनको कोई सेवक बनाने वाला तो बने। भगवान से मुखातिब होकर पितामह कहते हैं कि हे प्रभु, मुझ दास की एक अंतिम इच्छा पूरी कर दो। भगवान बोले, हे पितामह, आप क्या चाहते हैं? पितामह बोले, यह शरीर बाणों की सैया पर इसलिए पड़ा है कि जब तक आप मेरे सामने प्रकट नहीं होगे, तब तक यह निष्प्राण होने वाला नहीं है। परंतु प्रतीक्षा कराते कराते आखिरकार आप आ ही गए हो, तो थोड़ी सी प्रतीक्षा मैं भी आपसे करवाना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं कि पितामह बताइए, हमें कैसी प्रतीक्षा करनी है? पितामह कहते हैं, सा देव देवो भगवान प्रतीक्षिताम कलेवरम यावदिदम हितोम्यहम प्रसन्नहासारुणलोचनोल
सन्मुखाम्बुजो ध्यान पथश्च चतुर्भुजः। भगवान के भक्त योगी पुरुष भक्ति भाव से आप में मन लगाकर और वाणी से आपके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और वासनाओं तथा कर्म बंधन से उनकी मुक्ति हो जाती है। भीष्म पितामह कहते हैं, आप वे ही देवाधिदेव भगवान हैं जिनका प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लिसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से जिनका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है। हे ऐसे मेरे प्रभु, आप तब तक यहीं मेरे सामने खड़े रहो, तब तक सामने खड़े होकर मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपने इस शरीर का त्याग न कर दूं। भगवान ने मन में सोचा, बाबा ने अच्छी ड्यूटी लगाई, पता नहीं कब तक खड़ा रखेंगे, इन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। और जहाँ भगवान ने इस सोच में मुंह लटकाया, पितामह भीष्म ने कहा, हे प्रभु सुनिए, मैंने आपका ये लटका हुआ चेहरा देखने के लिए खड़ा नहीं रखा है। जब तक आप खड़े हैं तब तक आप मुस्कुराते हुए खड़े रहो। आपकी मुस्कान में अद्भुत चमत्कार है। भगवान ने कहा, पितामह जो आज्ञा। इसके बाद भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को संकेत किया कि हे भैया, आपके मन में जो भी विचार, जो भी शंका हो, जो भी आप समाधान चाहते हो, पितामह से पूछ लीजिए। पितामह धर्म, राजनीति, कूटनीति, वेद वेदांग और तत्व के परम ज्ञाता हैं। युधिष्ठिर जी तब पितामह से प्रश्न करते हैं। पितामह ने प्रश्नों का उत्तर देकर बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। इसी को महाभारत में भीष्म गीता कहते हैं। जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन को उपदेश देकर अर्जुन के शोक का निवारण किया है, उसी प्रकार भीष्म गीता में भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को परम सुंदर उपदेश देकर उनके मोह का निवारण किया है। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। तत्ववेत्ता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म व वैराग्य और राग के विभिन्न कारण बताए। दान धर्म, स्वाभाविक धर्म, वैराग्य धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सब का अलग अलग संक्षेप में और विस्तार से वर्णन करके युधिष्ठिर को समझाया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों व इनकी प्राप्ति के साधन के अनेक उपाय, उदाहरण और इतिहास सुनाते हुए बताया, जिससे युधिष्ठिर व पांडवों का शोक नष्ट हो गया। अब सुंदर माघ का महीना आ गया। शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि आ गई। पितामह को लगा कि अब बहुत अच्छा समय है। सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं और साक्षात नारायण मेरे सामने खड़े हैं। भीष्म जी जिस घड़ी की प्रतीक्षा में थे वह घड़ी आ गई है। इसलिए इस शुभ मुहूर्त में प्राण त्यागने का निश्चय करके पितामह भीष्म ने पुष्पताया नामक छंद से 11 श्लोकों में
भगवान की परम सुंदर भक्ति भाव युक्त विनती की है। इस विनती को और भीष्म पितामह जी के महाप्रयाण अर्थात शरीर त्याग का वर्णन हम अगली कथा में कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। माता राधा रानी की जय। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव जी की जय। सभी देवताओं की जय। सभी संतों की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। तुलसी माता, गौ माता, गंगा माता, धरती माता की जय। बोलिए धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय हो। राधे राधे।